जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। चलिए आज आर्मी अग्निवीर जीडी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो मैंने वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आपको एक और सूचना दे देना चाहता हूँ कि आपको अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक्शन ए पर जो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन कैमूर, अल्तुनिया, इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर था, ऑप्शन बी सही है। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुद्दीन ऐबक ने किया था। और रजिया सुल्तान का पति अल्तुनिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, उसका पति अल्तुनिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कनाडा की राजधानी है ओटावा, हेलसिंकी, बैंकॉक, बीजिंग। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, ऑप्शन ए सही है। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और चीन की राजधानी है बीजिंग, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है, ऑप्शन डी सही है। और उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे भी आप याद रखें। कई बार पूछा गया है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, अटकामा मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में, चिली में, पेरिस में, कांगो में। तो अटकामा मरुस्थल स्थित है चिली में, ऑप्शन बी सही है। और गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है, तो इसे भी आप याद है। कई बार आर्मी एग्जाम में पूछा गया है कि गोबी का मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया में है। और पेरिस सीन नदी के किनारे पर तट पर बसा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो फैशन का नगरी पेरिस को कहा जाता है। और वनों का देश कांगो देश को कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, अनुच्छेद 1 को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को। तो लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन ए सही है। और अनुच्छेद ए में राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, किलियन एम्बापे का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो किलियन एम्बापे का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन सी सही है। और किलियन एम्बापे फ्रांस देश के हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और PV सिंधु का संबंध टेनिस से है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। PV सिंधु और साइना नेहवाल का और PV सिंधु का टेनिस से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, गोदान और गमन किसकी पुस्तक है? चाणक्य की, रसखान की, प्रेमचंद की, जयदेव की। तो गोदान और गमन प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तक है, ऑप्शन सी सही है। कई बार आर्मी एग्जाम में पूछा गया है। और रसखान की पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और चाणक्य की पुस्तक नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा गया चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो राजनीति पर आधारित है। और जयदेव की पुस्तक का नाम है गीत गोविंद, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, शहनाई, तबला, वीणा। तो असद अली खान का संबंध वीणा से है, ऑप्शन डी सही है। तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा, तो इसे भी आप याद रखिए। सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है।
और जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, तो इसे भी आप याद, आर्मी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 9 नंबर, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो लगता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है, ऑप्शन बी सही है। और चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और सूर्य ग्रहण लगता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है, और वो लगता है सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है समुद्रगुप्त को, अमीर खुसरो को, कालिदास को, महात्मा गांधी को। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ऑप्शन सी सही है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आर्मी में कई बार पूछा गया है, दोनों आर्मी में कई बार पूछा गया है। और तोता हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। और करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, सी के नायडू पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है आईसीसी पुरस्कार, ऑप्शन ए सही है। और क्रिकेट में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पुरस्कार, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बिहू और कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, असम और महाराष्ट्र, पंजाब, असम और केरल। तो बिहू और कथकली असम और केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, और पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा वहाँ का लोक नृत्य है प्रसिद्ध, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, तराई का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ी गई थी? अंग्रेजों के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच, अकबर के बीच। तो तराई का प्रथम युद्ध जो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी, ऑप्शन सी सही है। और तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 1192 में हुआ था तराई का युद्ध। जो तराई का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 8 मई को, 12 अगस्त को, 10 दिसंबर को। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, ऑप्शन बी सही है। और मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो हर साल 10 दिसंबर को दी जाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जो जीके का लास्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सुमित्रा सेन, संतोष यादव, एनी बेसेंट, रीता फारिया। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया, ऑप्शन डी सही है। और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी विछेंद्री पाल, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए सेक्शन बी पर चलते हैं, जो जीएस का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया रोग में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, बिफोक्सी लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया रोग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। दूर दृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया रोग कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, जो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स है
साइटोकिनिन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन या टीएच हार्मोन्स। तो महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी सही है। और पुरुषों का सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह टीएच हार्मोन्स की कमी के कारण मनुष्य बौनापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। अधातुओं में द्रव है पारा, सिल्वर, ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन। तो अधातुओं में द्रव है ब्रोमीन, ऑप्शन सी सही है। और धातुओं में द्रव है पारा। ये कई बार आर्मी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाशित तनु के कारण। तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी सही है। और पानी में पड़ा हुआ छड़ टेढ़ा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और रात में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कई बार में भी पूछा गया है। और रेगिस्तान में मरीच का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और कांच में आई दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्लोरोफिल को, स्टार्च को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्लोरोफिल को, ऑप्शन ए सही है। और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। और कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है H2SO4, SiO2, Na2CO3, CaOCl2। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। वाशिंग सोडा को ही धोने का सोडा कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और बालू का सूत्र होता है SiO2, तो इसे भी आप याद है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, तो इसे भी आप याद रखिए। आर्मी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। इस्पात की धातु का मिश्रण होता है सीसा प्लस टिन का, तांबा प्लस जाता का, तांबा प्लस एल्युमिनियम का, लोहा प्लस कार्बन का। तो इस्पात मिश्रण होता है लोहा प्लस कार्बन का, ऑप्शन डी सही है। इस्पात को ही स्टील कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और फ्यूज तार मिश्रण होता है सीसा प्लस टिन का, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और पीतल मिश्रण होता है तांबा प्लस जास्ता का। और रोल गोल्ड मिश्रण होता है, रोल गोल्ड धातु मिश्रण होता है तांबा प्लस एल्युमिनियम का। तो ये चारों इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन के। तो हमारे शरीर में विटामिन सी स्टोर नहीं होता है, ऑप्शन सी सही है। विटामिन सी और विटामिन बी और विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए यह स्टोर नहीं होता है। यह मूत्र के सहारे बाहर निकल जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। ओपीवी टीका किस रोग में दी जाती है? टीबी में, टिटनेस डिप्थीरिया में, पोलियो में, एड्स में। तो ओपीवी टीका पोलियो रोग में दी जाती है, ऑप्शन सी सही है। यह जन्म होने के बाद बच्चों को 1.5 महीने के बाद ओपीवी टीका दी जाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और टिटनेस डिप्थीरिया में डीपीटी टीका दी जाती है, डीपीटी टीका दी जाती है। और टीबी में बीसीजी टीका दी जाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? अभिकेंद्रीय बल पर, अपकेंद्रीय बल पर, बल आघूर्ण पर,
न्यूटन का तृतीय नियम पर। तो कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी सही है। ये आर्मी हर ट्रेड में यह पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। और रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर उड़ता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, मेंडलीफ। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ऑप्शन ए सही है। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु भार पर आधारित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। पक्षियों वर्ग में कितने चैम्बर होते हैं? 4, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। चैम्बर कहिए या कक्ष कहिए, बात एक ही है। तो पक्षियों वर्ग में 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन ए सही है। पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग में 4 चैम्बर होते हैं, और सरीसृप वर्ग में 3 चैम्बर होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। जब छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन, परमाणु, नाभिकीय संलयन, परमाणु बम। तो जब छोटे छोटे कण मिलकर एक नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। और नाभिक जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, तो उन्हें नाभिकीय विखंडन कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और परमाणु बम की खोज ओपनहाइमर ने किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और परमाणु बम की खोज ओपनहाइमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। सूक्ष्म धुलाई में प्रयोग किया जाता है विलायक या अवशोषक, कार्बनिक विलायकों, सॉल्वेंट का बी और सी। तो सूक्ष्म धुलाई में कार्बनिक विलायकों और सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। और निर्जलीय धुलाई में विलायक या अवशोषण का प्रयोग, कई बार आर्मी नर्सिंग में पूछा गया है कि निर्जलीय धुलाई में प्रयोग किया जाता है, तो विलायक और अवशोषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो जीएस का। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? क्षय रोग, दमा, खसरा, निमोनिया। तो इसमें से विषाणु जनित रोग है खसरा, ऑप्शन सी सही है। और क्षय रोग और निमोनिया यह जीवाणु जनित रोग है, और दमा कवक द्वारा होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आपको टोटल 30 क्वेश्चन का है, 15 जीके और 15 जीएस का। आपको कितना आ रहा था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बता देता हूँ कि आपको अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ डाउनलोड कर ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ऐसा ही वीडियो मैं और लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।